नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन पर इनकम टैक्स की रेड के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। पंपी जैन के कन्नौज, कानपुर और मुंबई के घर और दफ्तर पर छापेमारी चल रही है और इसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हार की हताशा में रेड करवा रही है, लेकिन कन्नौज की जनता बीजेपी को जवाब देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। उसका एक्सटेंशन दे दिया और एक्सटेंशन दे करके उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया। बताओ ये खबर क्यों नहीं है? इत्र के छापे से बड़ी खबर है कि जो अधिकारी 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था उसको 1 साल के एक्सटेंशन देकर के यूपी का चीफ सेक्रेटरी। और किस लिए? क्योंकि यूपी में चुनाव है। ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे, इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चाउमीन के ठेले में भीड़ आ जाती जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही थी। आप कहीं चाउमीन का ठेला लगा हो, वहां ज्यादा लोग दिखाई देंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों पे भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। अखिलेश जी, कन्नौज में आकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? वैसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहां भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। अब बताओ मैं पुष्पराज जैन जी के यहाँ जाऊंगा कैसे, जिस इत्र को बदनाम किया इन्होंने। मेरा केवल यह मकसद था कि 2021 बहुत खराब गुजरा। 2021 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दवाई के लिए, किस तरीके से बिस्तर के लिए, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना मिले जान चली गई। बहुत से परिवारों के सदस्यों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई, समय पर अस्पताल और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, ये मेडिकल कॉलेज ना होता तो शायद बहुत लोगों की जान चली जाती। लेकिन ये भी मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त साधन नहीं दिए। और मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई डिप्रेशन में आकर के वो बताओ छत से कूद करके उन्होंने जान दे दी थी कोविड में। कौन भूल जाएगा? यहाँ न जाने कितने लोगों की जान गई है कन्नौज में, जिनके पास दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था, जिनकी जिम्मेदारी थी इलाज, दवाई, बिस्तर देना, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। विपक्ष के लोग कहां थे? और सोचिए यही हमारा यहाँ पर है घाट जो समाजवादियों ने बनवाया था। कन्नौज के लोग जानते होंगे, यहाँ के पत्रकार साथी ने तस्वीरें देखी होंगी, खींची होंगी, रखे होंगे, कितने लोगों की जान गई है, कितने दाह संस्कार इकट्ठे होते थे इसी घाट पर। यही कन्नौज का मेहंदी घाट, न जाने कितने लोगों की यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है। लकड़ी नहीं पूजी यहाँ पर। सोचिए आप, हर दिन अखबार में निकलता था, हर दिन में जानकारी हासिल करता था कि क्या मदद करें, कैसे पहुंचाएं, क्या ना कर सकें। लेकिन लोगों के लिए, चिता के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंगा में बहा दिया। कितनी लाशें बही हैं, चील कौवे खाते हमने देखी लाशें। और केवल कन्नौज नहीं, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, आपका गाजीपुर और बक्सर तक यूपी की लाशें पहुंची हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेस करेगी इन चीजों को? कभी भारतीय जनता पार्टी इन लाशों की बात नहीं कर रही है। बताओ एक भी नेता ने अगर लाशों को लेकर बात की हो कि कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं मिलती लोगों की,
छापा पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर अब रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।